वडनगर एक गुजराती परिवार में पैदा हुए हमारे माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 वर्ष की आयु में ही वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा भी किए और फिर 1970 में गुजरात लौटे। उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकालीन की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां वे धीरे धीरे भाजपा के सचिव के पद पर पहुंच गए। गुजरात भूकंप 2001 की बात कर लें तो गुजरात भूकंप 2001 के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण श्री नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। श्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधानसभा के लिए चुने गए। 2001 में गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। इस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल एसआईटी को अभियोजन पक्ष की कार्रवाई आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार यानी कि 2021 से 2024 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुने रखा। गुजरात विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त श्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल भी किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि भी हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से अतप्रोत कविताएं लिखते रहते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा और दोनों जगहों पर जीत हासिल की। उनके राज में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अवसरवादी में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन भी किए। नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महेसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्य वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वह पैदा हुए 6 बच्चों में से तीसरे बच्चे थे। मोदी का परिवार धानची यानी तेली समुदाय में से हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वह पूर्णतः शाकाहारी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने तरुण काल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशन पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा भी की। युवा व्यवस्था में वो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल भी हुए। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नव निर्माण आंदोलन में हिस्सा भी लिया। एक पूर्णकालीन आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किए गए। किशोरा व्यवस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान का स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री भी प्राप्त की। अपने माता पिता की कुछ 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र मोदी बचपन में ही अपने माता पिता के कुछ 6 संतानों में से तीसरे पुत्र नरेंद्र मोदी ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का भी हाथ बटाया। वडनगर के एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र दामोदर दास मोदी छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उनकी बेहद रुचि थी।
इसके अलावा उनकी रुचि राजनीति विषयों पर नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी थी। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वो मात्र 17 वर्ष के थे। फाइनेंशियली एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी की कुछ वर्ष साथ रहकर बिता। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार आप दोनों पति पत्नी कुछ वर्ष ही एक साथ रहे, परंतु कुछ समय के बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी, जबकि नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है उन दोनों की शादी जरूर हुई थी परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा ही हो गया। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में अपनी वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। नरेंद्र मोदी के मुताबिक एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बाल बच्चों की चिंता नहीं रहती है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जसोदाबेन को अपनी पत्नी भी स्वीकार किए। तो दोस्तों ये रही एक छोटा सा जीवनी का अंश जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है। इसके आगे भी बहुत कुछ बाकी है उनके लिए कहना। तो हम आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।